इंडिया में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली एक्सपांड हो रहा है और इसी सेक्टर में कंडक्टर्स, पावर केबल, इलेक्ट्रिकल वायर और एचटीएलएस कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी लुमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड लेकर आ रही है अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का FY26 में रेवेन्यू 2089 करोड़ और पेट 160 करोड़ रहा। आरओई करीब 24.6% और आईपीओ वैल्यूएशन भी कई लिस्टेड पीएस के मुकाबले काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है और साथ ही ग्रे मार्केट में एक दमदार प्रीमियम देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और रीजनेबल वैल्यूएशन लुमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं या फिर कोई हिडन रिस्क है जिसे इन्वेस्टर इग्नोर कर रहे हैं। आज का आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू लुमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी प्लेयर है जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग के साथ ईपीसी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के दो की बिजनेस सेगमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी कंडक्टर्स, पावर केबल और इलेक्ट्रिकल वायर बनाती है, जबकि ईपीसी बिजनेस में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 890 परमानेंट एम्प्लॉयज की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। ल्यूमिनो का बिजनेस ब्रॉडली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू चेन पर बेस्ड है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कंपनी एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, पावर केबल, इलेक्ट्रिकल वायर, एचटीएलएस कंडक्टर, एचटीएलएस यानी हाई टेम्परेचर लो से कंडक्टर्स हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं और एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ईपीसी बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी पावर सेक्टर में मल्टीपल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है, जिसमें शामिल है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, EHV सबस्टेशंस, HTLS रिकंडक्टरिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती है बल्कि प्रोडक्ट एंड ईपीसी सर्विसेज का इंटीग्रेटेड मॉडल ऑपरेट करती है। अब समझते हैं कंपनी पैसा कैसे कमाती है। लुमिनो के रेवेन्यू को दो मेजर सोर्सेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एंड ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में कंपनी कंडक्टर्स, केबल और वायर सेल करती है जहां से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। तो वहीं ईपीसी सेगमेंट में कंपनी ट्रांसमिशन, सब स्टेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू जनरेट करती है। क्लाइंट एंड मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो लुमिनो इंडस्ट्रीज के कस्टमर में मेजर ईपीसी प्लेयर, गवर्नमेंट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, पब्लिक एंटरप्राइजेस और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शामिल है, जहां अदानी पावर, केईसी इंटरनेशनल, एलएनटी, टाटा पावर, वेदांता, सीजी पावर जैसी कंपनी शामिल है। तो वही कंपनी की इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिसमें यूएसए, माली, बुर्किना फासो, कोटे डी इल्वोर, नेपाल, बांग्लादेश, केनिया, घना, रवांडा और इथोपिया जैसे कंट्रीज शामिल है। यानी कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। 27 अगस्त के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, तो 31 अगस्त तक ओपन रहेगा। 3 सितंबर की टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 78 से 82 रुपीज का प्राइस बैंड, 700 करोड़ का आईपीओ साइज होने वाला है, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। लॉट साइज 182 शेयर्स का होने वाला है, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,924 रुपीज के लिए करना होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फाइनेंशियल्स पर। FY24 से FY26 के बीच रेवेन्यू 1424.63 करोड़ से बढ़कर 2089.31 करोड़ हुआ, तो पेट 86.61 करोड़ से बढ़ के 160 करोड़ हो चुका है। तो वहीं इबिटा की अगर हम बात करें तो 145.09 करोड़ से बढ़ के इबिटा 238.95 करोड़ पहुंच चुका है। नेटवर्थ की बात करें तो 445.86 करोड़ था, जो बढ़ के 729.58 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी ने रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी और नेटवर्थ में भी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट है, कंपनी की बोरोइंग लगातार बढ़ी और 384 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आईपीओ वैल्यूएशन कैसा है, सस्ता या फिर महंगा। चलिए समझते हैं। अपर प्राइस बैंड 82 पर कंपनी का पोस्ट आईपीओ पी करीब 15.62 है, प्री आईपीओ ईपीएस करीब 6.57 है, जबकि पोस्ट आईपीओ डायल्यूशन के बाद ईपीएस 5.25 कैलकुलेट किया गया है। कंपनी के आरओई 24.62% तो आरओसी करीब 25.75% है। यानी वैल्यूएशंस को कंपनी की स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो के कंटेक्स्ट में देखें तो रिजनेबल दिखाई देती है। अब कंपेयर करते हैं लिस्टेड पीयर्स के साथ। लुमिनो का पोस्ट आईपीओ पी करीब 15.62x है। यही ऑफर डॉक्यूमेंट बेस्ड पीयर डेटा में केईसी इंटरनेशनल 19.81, कल्पत्रु प्रोजेक्ट 22.13, टेक्नो इलेक्ट्रिक 25.97, यूनिवर्सल केबल 35.21, केईआई इंडस्ट्रीज 58.79, अपार इंडस्ट्रीज 68.98 और लुमिनो का रिटर्न ऑन नेटवर्क 24.62% है, जो इन सेवरल पीयर्स से हायर है। इसलिए वैल्यूएशंस के बेसिस पर लुमिनो इंडस्ट्रीज रिलेटिवली अट्रैक्टिव प्राइस पर दिखाई देती है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो आईपीओ से आने वाले पैसे में से 500 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है, जिसमें से 337 करोड़ की आउटस्टैंडिंग बोरोइंग रिपेमेंट की जाएगी। 15.01 करोड़ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मशीनरी, इक्विपमेंट और सिविल वर्क में यूज होने वाला है। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। यानी आईपीओ का मेजर फोकस डेब्ट रिडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपांशन और इक्विपमेंट अपग्रेड करने पर है। अब इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एपीसी बिजनेस, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग एफवाई 24 to 26 ग्रोथ, आरओई आरओसी हेल्दी है, इंटरनेशनल कस्टमर प्रेजेंस, आईपीओ वैल्यूएशन सेवरल लिस्टेड पीयर्स से लोअर है, फ्रेश इशू का सिग्निफिकेंट पोर्शन डेब्ट रिपेमेंट करने में यूज होने वाला है। हर आईपीओ के साथ कोई ना कोई रिस्क जरूर होता है, वैसा ही इस आईपीओ के साथ भी जो रिस्क एसोसिएटेड है वो एक बार समझ लेते हैं। बिजनेस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स साइकिल पर डिपेंड करता है। बोरोइंग स्टिल सिग्निफिकेंट है। ईपीसी बिजनेस में एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा रहता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस स्पेशली एल्यूमिनियम मार्जिन को इम्पेक्ट कर सकते हैं। लिस्टेड पीयर के कंपैरिजन में कंपनी का स्केल रिलेटिवली स्मॉलर है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल एक दमदार 57.32% की प्रीमियम देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश का डिसीजन ना लें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़िया घट सकती है। इसलिए आज आप और हम मिलकर इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने वाले हैं। ओवरऑल लुमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ में बिजनेस प्रॉफिट स्ट्रांग है। कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रोइंग इकोसिस्टम में ऑपरेट करती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में स्ट्रांग इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आरओई आरओसी हेल्दी है और वैल्यूएशंस भी लिस्टेड पीयर के कंपैरिजन में बेटर दिखाई देती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव है कि फ्रेश इशू का बड़ा हिस्सा डेब्ट रिपेमेंट करने में जाने वाला है, जिससे कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट बचने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस फाइनेंशियल वैल्यूएशंस को देखे तो आईपीओ इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को डेब्ट, ईपीसी एग्जीक्यूशन और कमोडिटी प्राइस पर ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ग्रे मार्केट में भी एक दमदार बज़ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।